भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब वापस आ रही हैं। करीब 300 दिनों बाद सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ये वक्त है दुनिया में तकनीक की मिसाल को पेश करने का। ये काउंटडाउन है एक लंबे अरसे के इंतजार का। दरअसल 9 महीने 13 दिन यानी करीब 283 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट रही हैं भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था और अब उनका अंतरिक्ष से धरती की तरफ आने का सफर शुरू हो गया है। 19 मार्च की सुबह स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा की धरती पर लैंड होने वाला है। सुनीता विलियम्स वापस धरती पर लौट तो रही हैं, लेकिन काफी अरसे के बाद। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। वापस लाने वाले इस खास स्पेसक्राफ्ट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनीता विलियम्स की वापसी का सफर जान लेते हैं। 15 मार्च को स्पेसएक्स को फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल रविवार को आईएसएस पर पहुंचा था। इसके बाद वापसी की प्रक्रिया सोमवार शाम शुरू हुई। 18 मार्च को सुबह 10:35 पर क्राफ्ट की अनडॉकिंग हुई। इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी-अबॉर्ट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। इंतजार बस खत्म होने वाला है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बुधवार 19 मार्च को तड़के सुबह 3:27 पर धरती पर आने वाली हैं। अब इतने लंबे अरसे के बाद सुनीता विलियम्स की वापसी पर पीएम मोदी ने उन्हें भारत आगमन के लिए लेटर भी लिखा है। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पीएम मोदी के साथ साथ पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। No, it's so heartening, as you said. The Honorable Prime Minister has himself written a letter, expressed concern on his own behalf, personal behalf, as well as on behalf of 140 crore Indians. And she, being a daughter of India, has done the entire world proud. And as you said, she is returning after more than 600 days, which is a record of sorts, and has successfully accomplished the task that she was assigned to. While all of us pray for her safe return, we also feel proud of her, and we only wish that once she comes back, then there'll be a recovery period of about 40-45 days when they are, subject to acclimatization processes, because having lived for that long in the space, and all of us hope that everything will be fine. सुनीता विलियम्स की वापसी पर उनके चचेरे भाई ने भी खुशी जाहिर की, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी व्यक्त की। सुनीता वापस आ रही हैं, इससे सारा हमारा कुटुंब, सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता के बड़े भाई और सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश है और बहुत आतुरता से उनकी वे राह देख रहे हैं कि कब वो वापिस आ जाए। थोड़ा थोड़ा हमें डर लगता है कि कभी कभी कुछ गड़बड़ न हो जाए, बाकी बहुत प्रसन्नता है। अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी रवाना हुए। अब आखिर सुनीता विलियम्स को वापस आने में देरी क्यों हुई, ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में इन्हें क्यों भेजा गया था, ये भी जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। अब एक सवाल ये भी है कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी तो फिर क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? पहले भी तो भेजा जा सकता था। स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी होने के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। वहीं इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है।
पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने की मदद में पेशकश की। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने की मदद में पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर लिया था। फिलहाल एक नजर स्पेसएक्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं। ये 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर कर चुके हैं। ड्रैगन कैप्सूल को उसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से बेहद सिक्योर माना जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम LAS लगा हुआ है, जो उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। इसमें 8 सुपर ड्रैको इंजन लगे हैं। हर सुपर ड्रैको इंजन 16,000 पाउंड का फोर्स पैदा करता है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS लगा हुआ है। ड्रैगन कैप्सूल नेविगेशन और ISS डॉकिंग के लिए GPS कैमरा और लीडर सेंसर का इस्तेमाल कर खुद ऑपरेट कर सकता है। इस ड्रैगन कैप्सूल के अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री अगर बाहर देखें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो किसी आग के गोले में बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये तापमान फील नहीं होगा क्योंकि कैप्सूल की ऊपरी परत में हीट शील्ड टाइल्स लगे हुए हैं। फिलहाल अब पूरी दुनिया की निगाहें बुधवार की सुबह होने वाली लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। तो युद्ध विराम के बाद एक बार